मुहाफिज एक शानदार पाकिस्तानी ड्रामा है जिसकी कहानी मोहब्बत, कुर्बानी, साजिश, धोखे और इंसाफ के गर्द घूमती है। इस ड्रामे में हर मोड़ पर नया राज सामने आता है, जहां अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं, जबकि सच्ची मोहब्बत हर आजमाइश का डटकर मुकाबला करती है। पारिस और जवाद जवार की मोहब्बत को बार बार दुश्मनों की चालों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ निभाने की कोशिश करते हैं। क्या आखिरकार सच जीत जाएगा या साजिशें एक बार फिर मोहब्बत को शिकस्त दे देंगी? यही जानने के लिए देखिए मुहाफिज। बहजाद साहब ने बड़ी ही होशियारी और दौरंदेशी से नदीम और आफताब को उनके अपने ही जाल में फंसाने का फैसला कर लिया। वो जान चुके थे कि पारिस के अगवा के पीछे सिर्फ वहाब दरानी ही नहीं, बल्कि नदीम और आफताब भी बराबर के शरीक हैं। इसलिए उन्होंने खामोशी से तमाम सबूत इकट्ठे किए और सही वक्त का इंतजार करने लगे। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन आफताब और पारिस की मंगनी होने वाली थी। शहर के बड़े बड़े कारोबारी अफराद, मुअज़्ज़िज़ शख्सियात और खानदान के करीबी लोग तकरीब में मौजूद थे। हर तरफ खुशी का समा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद लम्हों बाद ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। जैसे ही निकाह और मंगनी की रस्मी बातें शुरू हुईं, बहजाद साहब अपनी जगह से उठे और निहायत मजबूत लहजे में बोले, ये रिश्ता आज और अभी खत्म किया जाता है। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से हरगिज नहीं कर सकता जो खुद उसके अगवा की साजिश में शामिल रहा हो। ये सुनते ही पूरा हाल खामोश हो गया। हर शख्स हैरत से एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। आफताब और नदीम के चेहरों का रंग उड़ गया। बहजाद साहब ने एक एक करके तमाम सबूत सबके सामने रख दिए। कॉल रिकॉर्ड्स, वीडियोज, गवाहों के बयानात और वो तमाम शवाहिद जिनसे साबित हो गया कि नदीम और आफताब ने पारिस के अगवा में अहम किरदार अदा किया था। नदीम घबराकर झूठ बोलने लगा, जबकि आफताब अपनी सफाइयां पेश करने लगा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक पुलिस हाल में दाखिल हुई। इंस्पेक्टर ने दोनों के नाम पुकारे और फौरन उन्हें हथकड़ियां लगा दें। मेहमान खामोशी से ये मंजर देखते रहे, जबकि नदीम और आफताब पुलिस के साथ जाने पर मजबूर हो गए। शाहीन ये सब देखकर टूट गई। वो रोते हुए बहजाद साहब के कदमों में आ गिरी। भाईजान, खुदा के लिए उन्हें माफ कर दें, एक मौका और दे दें। लेकिन बहजाद साहब ने सख्त लहजे में जवाब दिया, जिसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, उसके लिए मेरे दिल में कोई नरमी नहीं। शाहीन बेबसी से रोती रह गई और पुलिस नदीम और आफताब को अपने साथ ले गई। उसके बाद बहजाद साहब ने सब मेहमानों के सामने एक और ऐलान किया, मैं बहुत जल्द अपनी बेटी पारिस का निकाह जवाद के साथ करूंगा, क्योंकि वही मेरी बेटी का सच्चा मुहाफिज साबित हुआ है। ये ऐलान सुनते ही पारिस की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, जबकि जवाद ने भी अल्लाह का शक्र अदा किया। दोनों को महसूस होने लगा कि शायद अब उनकी तमाम आजमाइशें खत्म होने वाली हैं। मगर कसमत ने अभी एक और इम्तिहान लिख रखा था। दूसरी तरफ मरियम ने अनजाने में रेशम को यह खबर दे दी कि जवाद बहुत जल्द कराची में अपनी बास पारिस से निकाह करने वाला है। ये सुनते ही रेशम के दिल में आग भड़क उठी। वो गुस्से से कांपने लगी और फौरन अपने वालिद के साथ कराची रवाना हो गई। चंद दिन बाद पारिस और जवाद के निकाह की तकरीब सज गई। काजी साहब निकाह की कार्रवाई शुरू करने ही वाले थे कि अचानक हाल का दरवाजा जोर से खुला। रेशम तेजी से अंदर दाखिल हुई और बुलंदा,